So hello everyone, welcome back to my channel ख्वाबों की मंजिल 09 and today I will teach you about past perfect tense. This is our tense series 7th video, so let's begin. On 5. तो आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे पास्ट के परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, बहुत इजी है, बिल्कुल ध्यान से देखो। सारे टेंस हमने पढ़ लिया है वैसे भी प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट टेंस जैसा था वैसे ही पास्ट टेंस भी होने वाला है। सारी चीजें सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, इसकी पहचान सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन इसकी क्या बोलती है कि जिन वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आने चाहिए। और हमने प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या पढ़ा था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। वैसे ही पास्ट के परफेक्ट में हम जानेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारी चीजें आना चाहिए। बहुत इजी है। अब आ जाओ इसकी हेल्पिंग वर्ब पे। इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, कौन सी? वो है हैड। और जो हैड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होने वाली है। हम क्या यूज करेंगे इस बार? हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड, बस एक हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था अगर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों के जो परफेक्ट होंगे उसमें हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने वाले हैं। तो चलो फटाफट से आ जाओ। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सेंटेंस हमारे सामने है। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? मोहन कपड़े धो चुका था। अब ये जो परफेक्ट वाले टेंस जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो काम चल रहा था कॉन्टिन्यूअस में, वो काम कभी तो एंड होगा, कभी तो कंप्लीट होगा। यानी कि वो कपड़े धोने का काम अब कर चुका है, यानी कि हो गई है वो बात पुरानी। तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो सबसे पहले क्या लेकर आएंगे? क्या ढूंढेंगे हम लोग? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो पूछो यहां पर कि कपड़े कौन धो चुका था? बहुत इजी है। तो क्या पता चलेगा हमें? सब्जेक्ट हमारा कौन है? मोहन। तो मोहन इज अ नाउन, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये हो गया मोहन। सब्जेक्ट हमारा हो गया। सब्जेक्ट के बाद आ जाओ हेल्पिंग वर्ब। अब मोहन के साथ क्या यूज करोगे आप लोग? हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, वो है हैड। तो हम यहां पर लिखेंगे हैड। मोहन हैड। इजी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सबसे पहले आप लोग ढूंढ लो कि इसमें कौन सा काम वो कर चुका था। तो धोने का काम, जो धोना है ये काम है धोने का। तो धोना यानी कि वॉश, और वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड। लास्ट में हम लगा देंगे ईडी। सबसे पहले हमारा मेन वर्ब यानी कि वॉश मीन्स धोना, और लास्ट में आप ईडी लगा दो। वॉश्ड यानी कि मोहन हैड वॉश्ड, मोहन धो चुका था। अब पूछो ऑब्जेक्ट क्या धो चुका था? कपड़े। सो द क्लॉथ्स, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आ जाओ नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है? वे सब्जी नहीं खरीद चुके थे, बीती हुई बात है। तो कुछ नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ढूंढ लो सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है? कौन सब्जी नहीं खरीद चुका था? तो पता चलेगा कि वे नहीं खरीद चुके थे। और वे की इंग्लिश क्या होती है? बहुत आसान है, दे। क्या लिखेंगे हम? दे। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब एक ही है, वो है हैड। दे हैड। और नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो थर्ड नंबर पे क्या आएगा? नॉट आएगा। तो दे हैड नॉट। अब क्या ढूंढेंगे हम लोग? मेन वर्ब यानी कि काम। कौन सा काम वे कर चुके थे? तो पता चलेगा खरीदना, खरीदने का काम कर चुके थे। खरीदने की इंग्लिश होती है बाय, और बाय का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बॉथ। तो BOUGHT, बॉथ। खरीद चुके थे। अब पूछो ऑब्जेक्ट क्या खरीद चुके थे? तो सब्जी खरीद चुके थे। तो द वेजिटेबल, या वेजिटेबल भी आप लिख सकते हो, वेजिटेबल, फुल स्टॉप। दे हैड नॉट बाय वेजिटेबल। यहां पे मैंने सब्जियां नहीं लिखा है, मैंने सब्जी लिखा है, तो इस वजह से वेजिटेबल। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया कंप्लीट। सो अब आप लोग आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे सबसे पहले। शुरुआत इसकी क्या हो रही है? शुरुआत इसकी क्या से हो रही है? तो स्टार्टिंग अगर क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले ले आएंगे। और हम पढ़ रहे हैं पास्ट का परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होती है, वो है हैड। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी? हैड लगेगी। तो आप सिंपल से लिख दो इसमें हैड। यस और नो टाइप है। अगर कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का शुरुआत उसकी क्या से होती है, तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई। अब पूछो सब्जेक्ट क्या निखिल क्रिकेट खेल चुका था? सेंटेंस हमारा क्या बोल रहा है? क्या निखिल क्रिकेट खेल चुका था। तो क्या हमारा आ गया? हैड। अब पूछो सब्जेक्ट हमारा कौन है? क्रिकेट कौन खेल चुका था? तो पता चलेगा आप लोगों को निखिल। तो निखिल। वैसे निखिल अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो, हैड निखिल
क्या निखिल, अब पूछो मेन वर्ब क्या कर चुका था, तो आपको पता चलेगा खेल चुका था। और खेलने की इंग्लिश आप सबको पता है, आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो चुका है। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म बस लास्ट में ईडी ऐड कर दो। मैंने क्या बोला था कि जितने भी फॉर्म्स होते हैं ज्यादातर सबके लास्ट में ईडी ऐड कर दिया जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो पूरा बदल जाते हैं और कुछ कुछ एकदम ही नहीं बदलते, बस वही रहता है, स्पेलिंग सेम रहती है, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। हैड निखिल प्लेड, क्या निखिल खेल चुका था। अब पूछो ऑब्जेक्ट, ये कहां गया, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। पूछो क्या खेल चुका था, तो आप लोगों को पता चलेगा क्रिकेट खेल चुका था। तो क्रिकेट, द क्रिकेट। और कुछ बचा है क्या कि वो अकेले खेल चुका था, मैदान में खेल चुका था, ऐसा तो कुछ है नहीं, बीती हुई बात कर रहे हैं। तो हैड लगा दिए, निखिल हो गया प्लेड द क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा सेंटेंस हुआ कंप्लीट, यस और नो टाइप वाला। अब आप लोग आ जाओ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वर्ड या फिर WH टाइप वाले पे। अब सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है आप लोगों को, पहले सेंटेंस पढ़ लो। ठीक है, नाई बाल क्यों काट चुका था, तो क्यों काट चुका था पहले सेंटेंस पहचान लो आप लोग, फिर सबसे पहले टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, मीनिंग देखो और लास्ट में फॉर्मूला देखो। तो ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस वजह से इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, बीच में क्वेश्चन वर्ड है, उसको सबसे पहले लेकर आ जाओ। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की इंग्लिश वाई। ये रहा हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। WH टाइप हमारा हो गया, क्वेश्चन वर्ड मिल गया। अब आ जाओ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, बहुत आसान है, हैड लगेगा, तो वाई हैड। अब पूछो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है कि बाल कौन काट चुका था, तो आप लोगों को पता चलेगा कि नाई। और नाई को बोलते हैं हम लोग, बहुत सारे गांव में उसे नाऊ बोलते हैं, इसको बहुत सारे नाऊ बोलते हैं, नाऊ बोलते हैं, तो नाऊ बोला जाता है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे नाई, यानी कि द बार्बर, BARBER। सही है, मेरे स्टूडेंट्स बैठे मतलब उनको पता है कि सही है स्पेलिंग। चलो, वाई हैड द बार्बर, बार्बर क्यों चुका था। अब पूछो क्या ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसने, अभी हमारा मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब आ जाओ। पूछो कि वो क्या कर चुका था, क्रिया क्या कर रहा था, काटने की क्रिया कर रहा था, काटने की क्रिया। और काटने की इंग्लिश होती है कट। ठीक है, और एक चीज और, ये जो कट है ना, कट चेंज नहीं होता है, उसका थर्ड फॉर्म वही रहता है, स्पेलिंग वही रहती है, प्रोनाउंसिएशन वही रहता है, यानी कि कट कट कट। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होता है, कट कट कट, शट शट शट, ऐसे कुछ होते हैं जो चेंज नहीं होते बिल्कुल भी। तो कट चेंज नहीं होगा, वही के वही रहने वाला है। वाई हैड द बार्बर कट हेयर, यानी कि नाई बाल क्यों काट चुका था। ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव और यस और नो टाइप वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव का। अब लास्ट सेंटेंस पे आ जाओ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज अवर लास्ट सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, बावर्ची खाना क्यों नहीं पका चुका था। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल लास्ट आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पकड़ के सबसे पहले ले आओ, तो क्योंकि इंग्लिश वाई। फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है, तो यहां पर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैड है, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगी। तो वाई हैड। अब पूछो सब्जेक्ट कि खाना कौन नहीं पका चुका था, कौन नहीं पका चुका था, तो आपको पता चलेगा बावर्ची। और बावर्ची की इंग्लिश आप लोगों को पता है, मैंने पहले वाले टेंस में एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए थे। तो बावर्ची को इंग्लिश में बोलते हैं शेफ। वाई हैड शेफ। फोर्थ नंबर पे क्या ऐड करेंगे हम, नॉट। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है, इस वजह से हम यहां पे ऐड करेंगे नॉट। वाई हैड शेफ नॉट, यानी कि बावर्ची क्यों नहीं चुका था। अब पूछो मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पका। पकाने की इंग्लिश क्या होती है, कुक। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, तो लास्ट में ईडी ऐड कर दो, कुक्ड, नहीं पका चुका था। अब पूछो ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पका चुका था, तो आप लोगों को पता चलेगा खाना। खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो वाई हैड शेफ नॉट कुक्ड द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है कंप्लीट। इसके बाद टेंस की सीरीज में जो अगली वीडियो आने वाली है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और साथ में अब मेरी कुछ और भी शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंग्लिश में बातें करेंगे मेरे बच्चों के साथ, इंट्रोडक्शन वीडियोज आएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेंस की पूरी वीडियोस को अच्छे से देखो। जहां भी डाउट हो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।